जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं हूं अभिषेक, टीचिंग ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट 2025 के परीक्षा तिथि में क्या बदलाव होगा। 25 या 26 आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट 25 में घोषित हुआ और परीक्षा 26 में होनी थी। इसके मुख्य कारण है, लेकिन शिक्षा चयन आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष कब तक बनेंगे, यही एक संदेह के घेरे में, और शायद यही एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट जो 2026 में होने वाली परीक्षा, ये पूरी तरह से मतलब 99% श्योर है कि अब ये परीक्षा टलनी ही है। देखिएगा, परीक्षा टलने के बहुत सारे कारण हैं। यूपी टेट एग्जाम तय समय पर न होने के क्या क्या कारण है, उसमें पहला कारण है पूर्णकालिक अध्यक्ष का न होना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को उस हिसाब से कोई एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जिसके अंदर एनर्जी हो, जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो, जो युवाओं के हित में सोच सके, जल्दी फैसले ले सके, सामंजस्य बना सके। ये कृति पांडे में भी अभाव था। 1.5 सालों तक रही और कुछ नहीं कर पाई। एक एग्जाम करा पाई, सारे एग्जाम टालने का और एक लेट लतीफी का। जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे होंगे तो हम तारीफ करेंगे, आप बुरे होंगे तो आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, क्रिटिसाइज होना पड़ेगा। पूर्णकालिक अध्यक्ष का ना होना, आप सोचिए कि चयन आयोग के बनने के 2 सालों के बाद अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। 2 साल बाद अध्यक्ष बने थे। कितना बड़ा मुश्किल से एक अध्यक्ष मिला था, और वो भी अध्यक्ष को बीच में इस्तीफा दिला दिया गया। अब फिर से नई वैकेंसी निकाली फिर से नए वैकेंसी निकाली गई अध्यक्ष के लिए, और उसके बाद अध्यक्ष का चयन होगा। दूसरी बात, अभी तक नोटिफिकेशन, यूपी टेट के नोटिफिकेशन का कोई ड्राफ्ट नहीं बन पाया। तो अगर देखा जाए तो यूपी टेट के नोटिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट का तैयार ही नहीं हुआ है। जब नोटिफिकेशन में यूपी टेट का ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ है तो एग्जाम कैसा होगा? यानी ये यूपी टेट 2021 के नोटिफिकेशन के जैसा होगा 5 सालों के बाद, या क्या होगा? 5 साल कह रहे क्योंकि 26 में पेपर होने के चांसेस है। अधिकारियों के सामंजस्य में कमी। सामंजस्य में कमी का मतलब यह है कि जब एग्जाम पास आता है तब इन लोगों को पता चलता है कि भैया अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, अभी हमने पेपर नहीं बनाया, अभी हमने सेंटर अलॉट नहीं किया, अभी हमने एजेंसीज नहीं सिलेक्ट की कि कौन परीक्षा कराएगा, कौन पेपर बनाएगा। हमने कुछ किया ही नहीं है, हम केवल सैलरी लिए हैं और हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी जवाबदेही तय नहीं है, तो बच्चों देखो, जवाबदेही तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जवाबदेही तो सरकार की बनती है अपने मतदाताओं के प्रति। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार सही फैसला मतदाता ही सुनाते हैं। तो ये जो अधिकारी है, अधिकारियों का नेताओं के साथ, नेताओं का अधिकारियों के साथ, अधिकारियों का आपस में इतने सामंजस्य में कमी है कि आपने ये देख लिया होगा कि एग्जाम को पोस्टपोन करना अब यूपी में आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है। आप कहेंगे यूपी टेट क्यों टाला जाए? क्योंकि हर एग्जाम टाला जाता है, ये कहना पड़ रहा है। क्योंकि यूपी टेट के शिक्षक भर्ती की कोई भी वैकेंसी 3 बार 4 बार 2022 के पेपर नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि योग्यता की कमी आप में है। इसका मतलब यह है कि आपकी क्षमता नहीं है कि आप पेपर सही से करा पाए। इसका मतलब यह है कि आप सही से चीजों को सेलेक्ट करना, सही से फैसला नहीं ले पा रहे, या सही से सरकार को अपने एक तरह से विश्वास नहीं दिला पा रहे कि हम करा पाएंगे। आप पहले अपने आप की तैयारी को पूरा करना होगा, उसके बाद ही यह हो पाएगा कि यूपी टेट या आप कोई भी पेपर करा पाए। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे अगर जाहिर सी बात है, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा साथियों आपको, क्योंकि आपको ही नहीं, ये बातें बहुत लोगों को बुरा लगने वाली है, और बुरा लगनी भी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो सच बात होती है ना, वो पसंद नहीं आती है। तो वीडियो को कोई ड्रॉप करे, नीचे भेजे, उससे ज्यादा जरूरी है आप इसको शेयर करें, 1-2 जगह स्टोरी शेयर करें, लाइक करें, और अपना कमेंट, अपना समर्थन दे। एग्जाम डेट घोषित हुआ था 29 जनवरी 30 जनवरी 2026 को, घोषित हुए 2 महीने हो गए, और इस 2 महीने में तैयारी क्या है? जीरो तैयारी है। अगर अध्यक्ष जा रही थी, अध्यक्ष को इस्तीफा देना था, तो उसके पहले उनको बोलना चाहिए था, या उसके पहले भी जो ड्राफ्ट हुआ है इसी ड्राफ्ट को आगे लेके चलिए, जो प्लान बना है उसी प्लान पे आगे काम हो। कैसे ये कहा जा रहा है कि ये एग्जाम नहीं हो पाएगा? आप सोचिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। एक प्रेस विज्ञप्ति 1/8/2025 को आई थी, आज 10 है, 2000 माने 10वां महीना चल रहा है, और उसमें भी आज 18 19 20, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अक्टूबर चल रहा है, और इस अक्टूबर में भी 2 महीने 2.5 महीने हो चुके, और इसमें कहा गया एक मीटिंग में कि भैया
पीजीटी की पेपर जो होगी वो 15-16 अक्टूबर को होगी। ये पेपर कैंसिल हो चुका। मैंने कहा आदत बन चुकी है तो देख लीजिए, अक्टूबर में होना था 2 महीना पहले, अगस्त में, सितंबर अक्टूबर अगस्त में बोला गया और वहां से देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया। टीजीटी का पेपर 18 व 19 दिसंबर को होना है, पूरी संभावना है इसके भी कैंसिल होने के। कैंसिल होगा कि नहीं भविष्य के गर्त में, कैंसिल होगा या नहीं ये भविष्य के गर्त में देखते हैं। लेकिन 29 व 30 जनवरी का जो पेपर है अभी तक नोटिफिकेशन, इनके तो फॉर्म भर दिए जा चुके हैं, 3 साल में तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन इसका तो अभी नोटिफिकेशन ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ है, तो यह कहां से चलेगा भैया। हर साल 2 पेपर होता था टेट का, 3 से 4 साल होने को है, अभी पेपर के चांसेस नहीं। 21 में नोटिफिकेशन निकला, आप देखिए लास्ट नोटिफिकेशन जो निकला है, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है यूपी टेट 2021 का, आज सब लेकर आए। यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन, यानी जो 17 से 22 वाली सरकार थी उस वाले, यानी योगी की पहली वाली गवर्नमेंट में टेट का नोटिफिकेशन निकला था, इससे नौकरी भी नहीं देनी है। और 2021 का टेट जो निकला था इसमें एग्जाम डेट और बाकी सारी चीजें दी गई थी, इसमें सारी चीजें यहां पर दी गई थी। और इसके पेपर का क्वालिटी भी बड़ा लो लेवल का था, बड़ा निम्न स्तर का पेपर हुआ था। अगर आप देखें इस पेपर को जाके एनालाइज करें तो आप सोचिए, इस वाले योगी गवर्नमेंट में तो टेट आया ही नहीं। बीएड बीटीसी करने वाले तो, बीटीसी वालों को तो ऐसे ही बहुत बड़ा धक्का लगता है कि भैया उनका सेशन लेट है, अभी तक उनका सेशन सुधर नहीं पाया। सोचिए यूपी टेट 28 नवंबर को होना था, ये 2023 की कहानी है, ये 2021 वाले टेट की कहानी है। 2021 वाले टेट लिख दे रहे, 4 अक्टूबर को आपका विज्ञापन आया था, 7 को नोटिफिकेशन शुरू हुआ था, परीक्षा केंद्र 2 नवंबर को तय हुआ था, प्रश्न पत्र 17 नवंबर को, और यहां देखिए 28 को पेपर होना था। तो ये देख सकते हैं, ये 2021 वाले पेपर की कहानी थी। लेकिन अब की कहानी ये है कि अब न्यूज आ रहा है कि 29 व 30 जनवरी को टेट नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये न्यूज़पेपर मेरे यहां नहीं छपता है। कह रहे बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 29-30 जनवरी को जो घोषित की गई है, मुश्किल लग रहा है। जब अधिकारी नहीं कर पाते तो वो गुप्त सूचनाएं पहुंचा देते हैं न्यूज चैनल वाले को कि भैया तुम 1-2 बार पब्लिश करके देखो, कुछ तो रिएक्शन या रिस्पांस आएगा। तो इसमें देखिए लिखा गया है, कृति पांडे की अध्यक्षता में हुई थी, निश्चित की गई थी और वो त्याग पत्र दे चुकी है। यहां पे कारण लिख रहा है, आवेदन की स्क्रीनिंग साक्षात्कार की। अब कह रहा है कि भैया आयोग जब तक अध्यक्ष नहीं बनेगा तब तक ये होगा ही नहीं। ये बात खुद ये लोग कह रहे हैं, ये बात इन्हीं के तरफ से आ रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 अगस्त को घोषित की थी परीक्षा, मैं आपको सारी बातें दिखाई, बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज, व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां कराने के लिए 2023 में सारी चीजों को जोड़कर एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था। अगर सारी चीजों को जोड़कर बेसिक से लेकर हायर लेवल पर एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, तो क्या उसके अध्यक्ष और बाकी चीजों में इतनी लेट लतीफी होनी चाहिए? एक डिपार्टमेंट नहीं है, अब ये तो सामंजस्य है डिपार्टमेंट का, 4-5 डिपार्टमेंट आपने जोड़ लिया है, तब इतना स्लो मामला है और तब इतना लेट लतीफी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी जैसे तैसे कराई गई, जिस पर हजारों इल्जाम लगे हैं, और इसके भी सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा आरोप लगे। अब आप कहेंगे कि सर यूपी टेट नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है? अभी डीएसएसबी पीआरटी की पेपर आया था, टीजीटी का पेपर आया, ईएमआरएस का पेपर आया, नहीं भर पाए यूपी के युवा। आप सोच रहे होंगे कि क्या कारण है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ेगा कि यूपी टेट न होने का प्रभाव यही है सबसे बड़ा, कि युवा जो थे, उत्तर प्रदेश के जो युवा थे, वो पूरी तरह से क्या हो गए, इन परीक्षाओं से वंचित हो गए, ये परीक्षा नहीं दे पाए। ये बात आपको ध्यान पर रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये परीक्षा नहीं दे पाए। चलिए, हमारा काम है कि आपको एक सही गाइडेंस देना, ठीक है। दिवाली ऑफर आया हुआ है, तो आप इसमें से कोई बैच लेना चाहे, अगर आपको लगता है कि कोई पेपर हो पाएगा तो आप कोई बैच लेना चाहे तो लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ऑफर चल रहा है दिवाली के महोत्सव में 16 से 19 अक्टूबर तक। ईएमआरएस के पेपर मात्र 399 में है, उसका 399 रुपए में है ईएमआरएस का पूरा कोर्स। पूरा कोर्स का मतलब जिसमें लगभग
100-200 क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। सोचिए, एक समोसा आप जानते हैं कितने रुपए के आजकल मिल रहे हैं, उस हिसाब से भी देखेंगे तो कोर्सेज और एजुकेशन इतना सस्ता हो चुका है ऑनलाइन। एलटी ग्रेड देख सकते हैं 299 रुपए के, एलटी ग्रेड मात्र 299। उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, रवि किशन का कैलकुलेशन आप जान ही रहे, तो उस हिसाब से तो ये एलटी ग्रेड में साइंस, सोशल साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी, ये सारे कोर्स मात्र 299 में। जीएस 20 में, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन 399 में। ऐसे ऑफर आते नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लिया जा सकता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। दिवाली महोत्सव में टीचिंग के बैच से जुड़ने के लिए एमडी क्लासेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, नाम नंबर रजिस्टर करने पड़ेंगे और टीचिंग गुरु की कैटेगरी को चुन के पेड कोर्स में जाइएगा और यहीं पर जाकर आप कोर्स ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बुक सेक्शन में आपके लिए एलटी ग्रेड वालों के लिए फ्री जीएस, एक भी रुपया न दीजिएगा, जीएस की यहां पर आपके लिए बुक डाली गई है, ई बुक, जिसमें आपके लिए 8 सब्जेक्ट है, पूरे जीएस का 300 पेज का है, एकदम कंप्लीट एनालिसिस के साथ है। ये डाउनलोड कर लीजिएगा, जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।